अपॉन एम जी आ गया शुरू। तो एफ इज़ इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, तो एफ इज़ इक्वल टू एम जी हो जाएगा। भाई 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एम जी आएगा। तो कितना हो गया, एम दिया 10, जी 10, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए साहब। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सिंपल नहीं है, ये गागर में सागर है, गागर में सागर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रिवाइज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है वो। ये मैं गागर में सागर भर रहा हूँ, छोटे से क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको दे रहा हूँ। एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शायद आपको याद आ जाए। एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल है, कैपिटल एम मास का इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। आपसे कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को कितने एक्सेलरेशन से आगे चलाया जाए, पूरे सिस्टम को कितने एक्सेलरेशन से आगे चलाया जाए कि जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर वो स्लिप ना करे। ठीक साहब, मैंने पूरा डेराइव करवाया था आपको, जो ब्लॉक रखा हुआ है वो स्लिप कब नहीं करेगा, जब ए की वैल्यू जी tan थीटा होगी। याद आया सर? इतना हो तो इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो स्लिप नहीं करेगा। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था। ठीक, अब नहीं करवा रहा हूँ। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक, सूडो फोर्स इधर लगा था, याद आया होगा आपको। ए में हम लोगों ने ब्लॉक के ऊपर से आके देखा था। ठीक, तो ए इज इक्वल टू जी tan थीटा डिराइव कर लीजिएगा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, चलिए सर, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था एनएलएम का। अब सर एक क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, पढ़िए सर, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया? चलिए, इस क्वेश्चन में एक लाइन छूट गई है, वो बढ़ा लीजिए। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 मानना है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m मानना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इस तरीके से रखा हुआ है। m1 m2 m3 फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। सर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m माने आप, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक, ये a से नीचे आएगा तो ये a से आगे जाएगा, ये a से आगे जाएगा। ठीक, t टेंशन इसमें और t डैश टेंशन इसमें। ठीक, हमसे सिंपल एक्सेलरेशन पूछा गया है, हम इक्वेशंस बनाते हैं। फॉर m1 डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। m1 की आएगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। अब बराबर मुझे एवीडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टेंशन t आगे होगी, t डैश पीछे होगा और फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा f के। ठीक, तो क्या आएगा, आएगा t माइनस टी डैश प्लस एफ के फ्रिक्शन इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तीसरे वाले की इक्वेशन में देखें, टी डैश आगे होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, फ्रिक्शन पीछे होगा एफ के। मासेस सेम है तो भैया फ्रिक्शन सेम कर दिया मैंने। m1 m2 m3 बराबर लेने हैं ना, तो फ्रिक्शन भी सेम ही आएगा। तो इक्वेशन आएगी टी डैश माइनस एफ के इज इक्वल टू m3a। साहब a निकालना है, चट से निकल आएगा, सबको जोड़ दीजिए, सारे तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा m1g, mg लिख दूँ, m सेम है ना सब, m1g लिख दो, m1g, t डैश सब कैंसिल, माइनस 2fk इज इक्वल टू m1a प्लस m2a प्लस m3a। सबको m लिख दूँ, mg माइनस 2fk फ्रिक्शन म्यू इनटू रिएक्शन,
और रिएक्शन किसी में भी देखोगे, चाहे इसमें देखो, आर की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी। म्यू एम जी इज इक्वल टू 3ma। ठीक, तो कितना आ जाएगा सर? आपसे ए पूछ रहे ना, एम कैंसिल करो। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू आएगी सर, जी कॉमन ले लें, 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। दिस इज आंसर। ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार के थे, आपको याद है, स्टैटिक, काइनेटिक। स्टैटिक तब लगता है जब बॉडी रुकी हुई हो, उसमें सिर्फ चलने की टेंडेंसी हो लेकिन चले नहीं, और काइनेटिक तब लगता है जब बॉडी चल रही हो। ठीक, स्टैटिक फोर्स वेरिएबल था, सेल्फ एडजस्टिंग था। काइनेटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से ज़्यादा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक, या आप कह सकते हो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, आप बोल सकते हो सर। ठीक, आपको सर याद होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर जल्द रिवाइज कर लो। रिएक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। इसका जो रिजल्टेंट, ये रिएक्शन है, रिजल्टेंट फोर्स जो आता है रिजल्ट, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, कोई सरफेस मिनिमम कितना फोर्स लगाती है? मिनिमम लगाती है रिएक्शन के बराबर। और मैक्सिमम कितना फोर्स लगाती है? मैक्सिमम लगाती है फ्रिक्शन और रिएक्शन दोनों, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस रिएक्शन का स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक, आपको याद होगा किसी ब्लॉक को अगर पुल करना है तो उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की बजाय कैसा फोर्स लगाना ज़्यादा बेटर होता है? किसी एंगल पर फोर्स लगाना ज़्यादा बेटर होता है। मैंने वैल्यू निकलवाई थी, एफ की वैल्यू आई थी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। फिर मैंने कहा था अगर म्यू आपको 10 अल्फ़ा दिया हो तो वैल्यू किस टर्म में आएगी? याद आया, म्यू 10 अल्फ़ा दिया है तो एफ़ की वैल्यू आई थी एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। बोलो भैया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एफ मिनिमम फोर्स कितना होगा? मिनिमम होगा एम जी साइन अल्फ़ा। जब नीचे वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। एग्ज़ाम में हमको ध्यान देना है कि, एग्ज़ाम में स्पेशल ध्यान देना है कि मिनिमम फोर्स पूछा है कि फोर्स पूछा है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एक चेन हैंग कर रही है, किसी टेबल पे रखी हुई है, कितना एल लेंथ है चेन की, वो टोटल कितना मैक्सिमम बार हैंग कर सकता है? म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1। याद आया भैया? ठीक, फिर एक टर्म आई थी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज में वो इंक्लिनेशन एंगल जिस पर बॉडी जस्ट स्लिप करना शुरू कर देती है, वो इंक्लिनेशन एंगल जिस पर बॉडी जस्ट स्लिप करना शुरू कर देती है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, F इज इक्वल टू के टी दिया हुआ था फोर्स एक ब्लॉक के ऊपर, F इज इक्वल टू के टी गिवन था, यानी कि टाइम के साथ वेरिएबल फोर्स था, एक ब्लॉक था। याद आया आपको? कहते हैं ब्लॉक कब चलेगा? तो याद है, पहले आपको याद है कोई भी बॉडी चलती तब है जब एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो बॉडी को चलाने की कोशिश करे उसकी वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो। बोलो, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ था, तो शुरुआत में फोर्स कम होगा, शुरुआत में बॉडी नहीं चलेगी, तो शुरुआत में बॉडी नहीं चलेगी तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। फिर उसके बाद ही बॉडी चलने लगेगी, फोर्स बढ़ रहा है, एफ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। पहले स्टैटिक होगा, स्टैटिक है, एंड देन फिर काइनेटिक। आपको फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में ग्राफ याद है? पहले जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन है तब तक ये फ्रिक्शन बढ़ता जाता है,
फिर लिमिटिंग भी थोड़ा कम होकर फिर काइनेटिक हो जाता है, काइनेटिक कांस्टेंट। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग। ये स्टैटिक है। आपको याद होगा कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दिया जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है अगर बॉडी चल नहीं रही है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी 10 न्यूटन पे चलती है, बॉडी 10 न्यूटन की फोर्स पे चलती है और बाहर से मैं अगर 2 न्यूटन लगाऊं तो स्टैटिक कितना होगा? स्टैटिक लिमिटिंग के बराबर नहीं होगा, 2 न्यूटन होगा, क्योंकि बॉडी नहीं चल रही है। याद आ गया सर? ये पॉइंट थे जो आपको रिवाइज करने थे। केस ऑफ पुलिंग पोछे, केस ऑफ पुलिंग तो पोछे वाली सिचुएशन है। क्लियर है? आइए आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और कराते हैं। What is the maximum value of force F such that block shown the arrangement does not move? चलिए सर क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए। एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास √3 दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2 √3 दिया है। ऐसे एक फोर्स लग रहा है F और ये एंगल कितना दिया है भाई? 60 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये फोर्स को नीचे ऐसे बढ़ा दूं मैं ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 हो जाएगा। इसका एफवीटी बनाने जा रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो रिएक्शन ऊपर R, mg नीचे। साहब F फोर्स ऐसे है ना, ऐसे। ये एंगल 60 है हॉरिजॉन्टल से। भाई इसको नीचे बढ़ा लो, एकदम क्लियर एफवीडी में दिखने लगेगा। ठीक, इससे कंपोनेंट होंगे F cos 60, F sin 60 और एक फ्रिक्शन स्टैटिक पीछे। ब्लॉक चल नहीं रहा है ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी सर? ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन बन जाएगी F cos 60 इज इक्वल टू Fs और रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg प्लस F sin 60। तो सारी वैल्यूज रख दी जाए। F cos 60 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू Fs। म्यू इंटू रिएक्शन होता है तो F/2 इज इक्वल टू म्यू कितना है? 1/2 √3। रिएक्शन कितनी है सर? रिएक्शन है mg प्लस F sin 60। सही, 2 से 2 कैंसिल करूं, √3 ऊपर ले जाऊं, √3F इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू √3 दी है जी, प्लस F sin 60 √3/2 हो जाएगा। इस टर्म को इधर ले आऊं, मुझे √3 कैंसिल कर दूं तो F माइनस F/2 इज इक्वल टू कितना आ गया सर? g आ गया। तो F/2 इज इक्वल टू g, तो F इज इक्वल टू 2g। g कितना दिया है? 10, तो 2 × 10 20 न्यूटन। दिस इज आंसर। यानी कि 20 न्यूटन का मिनिमम फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को स्लिप कराने के लिए, मूव कराने के लिए। क्लियर है भैया? ठीक है, सब पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए सर। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन लगभग IIT 2019 2018 के हैं, तो ये आपके में रिपीट हो सकते हैं। IIT 2019 के हैं, कुछ 2018 के हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का ब्लॉक है, 45 डिग्री पर रखा है। 10 kg मास है
इसमें 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, F एक ऊपर है, ठीक। कहते हैं ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे की तरफ आने की, कितना फोर्स लगाया जाए कि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप ना करे, ठीक है सर। तो 100% जब ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की होगी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। बोलो भाई, ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की होगी। डायरेक्ट इक्वेशन बना ले, इतनी तो बनाई है। एक इक्वेशन होगी R = mg cos 45 और दूसरी इक्वेशन होगी 3 + mg sin 45, ठीक, = F + Fs। नीचे की तरफ 3 लग रहा है, एक mg sin 45, ऊपर F लग रहा है, Fs लग रहा है। इसको इधर ले, F पूछा गया है ना, तो F = 3 + mg sin 45 माइनस Fs। सारी वैल्यू रख दें। 3 m है 10 × 10 sin 45 1/√2 माइनस Fs म्यू माइनस Fs। सर F की वैल्यू निकालनी है, 3 + m की वैल्यू 10 g10 sin 45 यानी कि 1/√2 माइनस Fs की जगह म्यू, ठीक, म्यू 0.6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। म्यू mg cos 45 होगा, सब वैल्यू रख रहा हूँ भाई, देखना। 3 + 100/√2 माइनस 0.6 m10 g10 × 1/√2 दैट इज 3 + 100/√2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -60/√2 दैट इज 3 + 40/√2, ठीक, दैट इज 3 + ये 40/√2 करोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपके आसपास आ जाएगा 20√2। तो सॉल्व करोगे लगभग 31.8 न्यूटन, या अप्रॉक्सीमेट 32 न्यूटन इज आंसर। 32 न्यूटन इसका सही आंसर है, सही जवाब है 32 न्यूटन। क्लियर है सर? चलिए सब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का, रिवीजन है सर। एक ब्लॉक है 4 kg मास है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है 2 kg मास है। नीचे वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस दी हुई है, ऊपर μs 0.6 है। कहते हैं बताइए नीचे वाले ब्लॉक पर 4 kg वाले पर फोर्स F की वैल्यू बतानी है। F = क्वेश्चन मार्क द होल सिस्टम मूव टुगेदर, द होल सिस्टम मूव टुगेदर, पूरा सिस्टम एक साथ चले, पूरा सिस्टम एक साथ मूव करे, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरफेस नंबर 1 ये रही, सरफेस नंबर 2 ये रही। जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। सरफेस नंबर 1 के लिए एक एफवीडी बनाऊंगा, तो एक सरफेस नंबर 1 की रिएक्शन होगी। ए से मान लिया मैंने पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, ठीक। तो एफवीडी गौर करिएगा सर। 4G नीचे, एक रिएक्शन R1 ऊपर और एक इस सरफेस की रिएक्शन R2 नीचे होगी। R2 नीचे, F फोर्स आगे। सरफेस नंबर 1 पर तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो लगेगा नहीं। सरफेस नंबर 2 पर फ्रिक्शन है भाई, दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है पूरा सिस्टम एक साथ मूव करे, पूरा सिस्टम, द होल सिस्टम मूव टुगेदर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, Fs पीछे की तरफ, आगे जा रहा है Ma से। क्या इक्वेशन आएगी? F - Fs = m4a है, ये आएगा। साहब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए बना रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सर। 2G नीचे, रिएक्शन R2 ऊपर। भाई R2 ऊपर लगेगा ना इस पर, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लेके जाएगा। सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन आगे लेके जाएगा? स्टैटिक, और कोई है ही नहीं, आपको याद दिलाया था मैंने। तो Fs = ma, ठीक, और R2 = 2G। Fs होगा μs इंटू, अब याद करिएगा, R2। जिस सरफेस का फ्रिक्शन चाहिए होता है हमेशा उसी सरफेस की रिएक्शन लेते हैं,
ये सेकेंड सरफेस का फ्रिक्शन है ना, तो सेकेंड सरफेस की रिएक्शन ली जाएगी। म्यू एस रखेंगे 0.6 इंटू R2 रखेंगे 2G इज इक्वल टू 2A। मुझे लग रहा है G10 रखेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2A, तो A इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। ठीक, साहब A की वैल्यू यहाँ रख दें, Fs की वैल्यू रख दें, F माइनस Fs, Fs को मैं इधर ले जाऊँ तो F इज इक्वल टू Fs, Fs है म्यू एस R2 प्लस 4A। सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, म्यू एस 0.6, R2 2G प्लस 4, A की जगह 6, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 24 यानी कि 6 24 20 36 न्यूटन। 36 न्यूटन का फोर्स तक हम लगा सकते हैं कि पूरा सिस्टम एक साथ ट्रेवल करेगा। 36 न्यूटन तक का फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जिस फ्रिक्शन, नीचे वाले में भी फ्रिक्शन हो तो 2 फ्रिक्शन लगा लेंगे। नीचे वाले के लिए म्यू इंटू R1 होगा, R1 सरफेस का, ऊपर वाले के लिए म्यू इंटू R2 था। ठीक सर, यहाँ तक हो गया, ये NLM और फ्रिक्शन का रिवीजन हो गया। ठीक, इसको आप बुकलेट से रिवाइज कर लीजिएगा, होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, होम असाइनमेंट के अच्छे क्वेश्चंस रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा तो नहीं लगा पाएंगे आप, अच्छे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अब टेस्ट आपका सब शेड्यूल्ड आपको दिया जा चुका है, प्रॉपर टेस्ट में तैयारी करके बहुत अच्छे से करिएगा। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं वीडियो, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी देख रहे हैं, शब्बा खैर। ठीक।